मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का दर्शन देने वाले विलक्षण व्यक्तित्व के धनी एकात्म मानव दर्शन तथा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में कोटिशः नमन। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ऋषि राजनेता थे जिन्होंने राजनैतिक चिंतन के लिए एकात्म मानव दर्शन का सूत्र दिया और शासन की नीतियां बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दीनदयाल जी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र जीवन दर्शन के दृष्टा है। पंडित जी द्वारा लगाए गए जनसंघ के पौधे का विस्तार विचार के रूप में देश ही नहीं दुनिया में भी हुआ है। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक धारा निर्मित की जिसका लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है। उनका मानना था कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं अपितु समाज की सेवा के लिए हो। स्वतंत्रता के साथ भारत राष्ट्र की यात्रा भारतीय दर्शन के अनुरूप होनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पंडित जी ने भारत के भविष्य की कल्पना वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर की थी। यह चारों पुरुषार्थ मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर के संतुलन से संभव हैं। इससे ही एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। सीएम यादव ने उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और लाल घाटी प्रतिमा स्थल पर 7 करोड़ की लागत से बनने वाली नमोवन वाटिका का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित स्थानीय पार्षद और कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज यहाँ भोपाल में हमने अपनी पार्टी का समर्पण दिवस भी मनाया। नमो उपवन के माध्यम से ये 7 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसके माध्यम से प्राचीन चिरातन संस्कृति के माध्यम से हमारी राजनीतिक दिशा क्या हो, यह दर्शन सबसे पहले अगर दुनिया में आया तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीतिक दर्शन आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस दर्शन के सहारे से पार्टी ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से भोपाल में आज जो नए निर्माण कार्य हुए, हमारे सभी सांसद विधायक और सबने समर्पण निधि के माध्यम से अपनी 1-1 लाख की रसीद भी कटाई। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। ये समर्पण दिवस के मतलब हमारी पार्टी को चलाने के लिए हमारा अपना स्वयं योगदान साल में एक दिन निश्चित होना चाहिए। मैं इतने उदात्त भाव के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा और आने वाले समय में जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके लिए भोपाल सज धज के तैयार हुआ है। पहली बार ये भोपाल में आयोजन हो रहा है। उम्मीद करेंगे अपनी गरिमा और गौरव के हिसाब से ही आयोजन होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।